एक बलात्कारी, एक हत्या का दोषी जिसको 20 साल की सजा मिली है, लेकिन साहब उसका ठसका देखो, वो साल में 3-4 महीने जेल के बाहर आता है, वो भी छुट्टी लेकर। मस्त मजे करता है, नेता अधिकारी उसके साथ में फोटो खिंचवाते हैं, तलवारों से केक काटता है, मौज उड़ाता है और फिर जेल चला जाता है और फिर से 1-2 महीने के बाद में वापस छुट्टी लेकर आ जाता है। बोलिए, देखा है ऐसा कहीं बलात्कारी और हत्या की सजा काटने वाला? नहीं देखा होगा, लेकिन ये हमारे यहाँ पे भारत में ऐसा होता है। एक बलात्कारी हत्यारे को 20 साल की सजा दे देती है कोर्ट, वो बार बार जेल के बाहर आ जाता है, पैरोल पे छुट्टी लेकर, आराम से छुट्टी लेकर आता है किसी और में हिम्मत? कोई आम आदमी जिसको सजा मिली हो उम्र कैद की, वो बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, अगर परिजनों को जेल में उससे मिलना हो तो भी उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बड़े आराम से, उसको बाकायदा सरकारें उसको इतना सहयोग करती हैं कि आप पूछिए ही मत। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद बलात्कार और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसको एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है और इस बार ये महारथी 50 दिन के लिए जेल से बाहर आया है। 4 साल में राम रहीम की ये 9वीं पैरोल है। बीते 2 सालों में उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। एनडीटीवी के अंदर एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक पिछले साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली थी। कुल 91 दिनों की इसको पैरोल मिली है और नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की पैरोल मिली थी, जुलाई 2023 में 30 दिन की और जनवरी 2023 में 40 दिनों की। राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए भी पैरोल दी गई थी। इस दौरान राम रहीम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तलवार से केक काटकर जश्न मनाते हुए दिख रहा था। केक काटते हुए राम रहीम ने कहा था कि 5 साल में इस तरह का जश्न मनाने का मौका मिला है, 5 साल बाद, इसलिए मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए, ये पहला केक है। जुलाई 2023 में राम रहीम को 7वीं बार 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद में विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद में हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया था। डेरा प्रमुख के पैरोल पर रणजीत सिंह ने क्या कहा था? उसने कहा था कि पैरोल देने की कार्रवाई कमिश्नर के आदेश के बाद ही की जाती है, ये आदेश पर निर्भर करेगा। हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है, हमें भी जो भी आदेश मिलेगा, जब भी मिलेगा, हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। एक मामला कोर्ट भी पहुंचा था, राम रहीम की पैरोल का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दूसरी बार राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल नहीं माना था। हत्या उसने की है, बलात्कार किया है, लेकिन उसको हार्ड क्रिमिनल नहीं मानना होने का हलफनामा दिया था। सरकार ने यह भी कहा था कि हत्या के जिन 2 मामलों में राम रहीम को सजा दी गई है, उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए क्या लिखा था? उसने लिखा था कि राम रहीम को इन हत्याओं में सअभियुक्त के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120B के आधार पर धारा 302 के तहत सजा दी गई है। धारा 120 के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं तो सजा के मामले में उसे वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए यह भी कहा था कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था। 2017 में उसको सजा सुनाई गई थी। मतलब राज्य सरकार ने जो जवाब दिए हैं आप वो देखिए, उनके हिसाब से जो बलात्कार और हत्या का दोषी है, आरोपी में नहीं कह रहा हूँ उसको, क्योंकि सजा काट रहा है वो 20 साल का, उनके हिसाब से तो सरकार के हिसाब से बाहर होना चाहिए। मतलब बलात्कारियों और हत्यारों के खिलाफ आखिर ये भाजपा की सरकार क्यों इतनी नरमई बरतती है? आपको बता दें कि राम रहीम को 2017 में सजा सुनाई गई थी। राम रहीम पर सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ था और इसी मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है।
पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की ये सजा काट रहा है। और ऐसा दोषी अपराधी ये बार बार जेल से बाहर आ जाता है ना कमाल की बात? इट्स हैपन ओनली इन इंडिया।